रात का सुन्नाटा और बादशाह की शादी। ये ढोलक सबको यही लगा कि बादशाह हार चुका है। उम्मा फूफू का यही ख्याल था कि उनकी बेटी सुंदरी अपनी मोहब्बत गुलाम के साथ भाग चुकी होगी, मगर हकीकत ये है कि वो दोनों भाग नहीं रहे थे। वो बादशाह के बिछाए हुए मौत के जाल में चलकर जा रहे थे। जिस वक्त निकाह की रस्में हो रही थीं, ठीक इसी वक्त अंधेरे में कुछ साए उनका पीछा कर रहे थे। ये कड़नापुर कोई इत्तेफाक नहीं, बादशाह का वो मास्टर प्लान था जिसने एक ही छुटके में गुलाम को कैदी और संदरी को लाचार कर दिया। एक बादशाह के पास वो मेहरा है जिसके जरिए वो संदरी की रूह तक को भी गुलाम बना सकता है, क्योंकि अब सौदा मोहब्बत का नहीं, गुलाम की जिंदगी और संदरी के निकाह का है। लेकिन सवाल यह है कि बादशाह को कैसे पता चला कि वो कहाँ हैं, क्योंकि सनदरी इतनी सफाई के साथ गुलाम के साथ बाहर निकल गई और किसी को पता तक नहीं चला। ये इतना सफाई से कैसे हो गया, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब गुलाम बादशाह संदरी के आने वाली एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है? क्या बादशाह अब गुलाम को इस्तेमाल करते हुए संदरी से शादी कर लेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो यही लगता है कि अब बादशाह संदरी से शादी कर लेगा और संदरी को भी बादशाह से शादी कर लेनी चाहिए। गुलाम को हाथ जोड़कर बादशाह से माफी मांगनी चाहिए जो कुछ उसने बादशाह के साथ किया है। वैसे तो बादशाह की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। बादशाह ने जो उम्मा फूफू के सामने एक्टिंग की और उसके बाद अपने बाप के सामने एक्टिंग की, उसने दिखा दिया कि उसे गुलाम और संदरी के भागने का बल्कि ऐसा हुआ ही नहीं। बादशाह को किसी पर यकीन था ही नहीं, खास करके उम्मा फूफू पर तो वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था। इसीलिए बादशाह ने अपने बंदे गुलाम के पीछे लगा रखे थे। उसे उस बात का इल्म था कि बादशाह कुछ भी कर ले, लेकिन गुलाम संदरी को लेने जरूर आएगा। बादशाह को ये भी पता था कि वो चाहे अड़ने ही रगड़ ले, संदरी उससे शादी के लिए राजी नहीं होगी। इसीलिए बादशाह ने ये मास्टर प्लान बनाया था। बादशाह न सिर्फ संदरी को काबू करना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि गुलाम भी उसके हाथ चढ़ जाए, ताकि वो गुलाम को इस्तेमाल करते हुए संदरी को अपना बिना लें। और ये मौके अम्मा फूफू ने अपनी चालाकी से दे दिया। जो औरत खुद 20 और 22 साल घर से बाहर नहीं निकली, उसे क्या आइडिया कि गुलाम और सुंदरी को कैसे भगाना चाहिए। अम्मा फूफू की अब कमजोर सी चाल ने गुलाम और संदरी दोनों की जानें खतरे में डाल दी। बादशाह जीत गया। बादशाह ने बड़ी सफाई से अपने बंदों का इस्तेमाल करके गुलाम और संदरी को पकड़ लिया और अब बादशाह के पास वो हुक्म का इके है कि सनदरी अब बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अब जैसे ही संदरी को खुश आएगा तो वो उसे अपने कमरे में बंद पाकर हैरान रह जाएगी। बार बार संदरी दरवाजा खटखटाएगी, गुलाम का नाम चलाएगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। इतना ही नहीं बल्कि 2-3 कमरे छोड़कर गुलाम भी उसी तरह एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ होगा। जे सनदरी की आवाजें तो सुन सकता होगा, लेकिन वहां से खुद को छड़वा कर भाग नहीं सकता होगा। गुलाम और संदरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि इन लोगों के साथ ये हो क्या गया है, जबकि बादशाह को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बादशाह भी दूसरी तरफ सब घर वालों को इकट्ठा करेगा और कहेगा कि ये आप लोगों ने बहुत गलत किया। मेरी शादी करवाने के चक्कर में आप लोगों ने मिलकर सुंदरी को गुलाम के साथ भगा दिया।